ये स्व घोषणा समर्पित करने की अवधि को विस्तार करते हुए 180 दिन कार्य दिवस कर दिया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। हमारी जो सर्वे सेटलमेंट में लोगों को परेशानी हो रही है उसमें अब अच्छा समय मिल जाएगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और ये जमीन सर्वे का काम जब से चल रहा है तब से लगातार बिहार के जितने भी जमीन मालिक हैं उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमीन सर्वे के काम से कई जगह पर कभी लड़ाई झगड़े के जो मामले हैं वो देखने को मिले, तो वहीं दूसरी ओर जितने भी जमीन मालिक हैं वो दफ्तरों के जो चक्कर है वो काट रहे हैं, लेकिन कोई भी काम उनका नहीं हो रहा है। काफी ज्यादा बाधा आ रही है कागजात को लेकर के, पूरे प्रोसेस को लेकर के। लेकिन अब आपको बता दें कि सरकार ने बीते दिन जमीन सर्वे को लेकर के बड़ा फैसला लिया है और जितने भी जमीन मालिक हैं उनको नीतीश सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। जी हां, कल नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 33 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें से सबसे अहम जो एजेंडा था वो था जमीन सर्वे को लेकर के। जमीन सर्वे को लेकर के आपको बता दें कि कल नीतीश कैबिनेट में जो बैठक हुई है उसमें जितने भी जमीन मालिक हैं जिनका सेल्फ डिक्लेरेशन का जो काम था वो अटका पड़ा था, नहीं हो रहा था, कागजात के जो भी काम थे, पेपर वर्क जितने भी थे सब अटका पड़ा था, उसके लिए अब जमीन मालिकों को राहत देते हुए नीतीश सरकार ने इसकी जो अवधि है वो बढ़ा दी है और इसकी अवधि बढ़ा करके 6 महीने कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अब आपके पास कुल 180 दिन है। जिन लोगों का काम नहीं हो रहा था, जिन लोगों का जितने भी पेपर वर्क थे वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो काम अब आप 180 दिन में निपटा सकते हैं। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जमीन सर्वे की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। दरअसल प्रदेश में जमीन सर्वे को लेकर के लोगों को काफी ज्यादा जो परेशानी हो रही थी, लोग जो इधर उधर भटक रहे थे, कई मौकों पर हमने जब जमीन पर जाकर के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, उनकी परेशानियों को सुनने की कोशिश की, तो लोगों ने भर भर कर सरकार के जो अधिकारी हैं उनको लेकर के, जो सिस्टम में इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस में, उनको लेकर के एक लाइन से शिकायत कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से उन्हें दफ्तर से भगा दिया जा रहा है या फिर उनका काम नहीं हो रहा है, पेपर वर्क कहीं पे अटका पड़ा है, लेकिन कोई भी कागजात कहाँ है कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए नीतीश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और अब आराम से 6 महीने का वक्त है आपके पास, जहां आप अपना जो काम है, जो अटका पड़ा है कागजात को लेकर के, जो लोग हड़बड़ाहट में थे कि जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को पूरा करना है, अब 6 महीने का वक्त है, आप पूरा कर सकते हैं। बिहार सरकार के फैसले के तहत जमीन सर्वेक्षण की समय सीमा में वृद्धि कर दी गई और इसको सरकार के जमीन सर्वे की डेडलाइन को 6 महीने बढ़ा दिया गया। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए जमीन मालिकों को अब 180 दिन मिल गए। इसके साथ ही रहती का दावा करने के लिए भी 60 दिन और दावे के निपटारे के लिए 60 दिन का जो समय है वो दिया गया है और ये सब कुछ तय हुआ है कल नीतीश कैबिनेट की बैठक में। इस बैठक में एस सिद्धार्थ ने पूरी जानकारी जो है वो साझा की, जहां बताया है कि जितने भी जमीन मालिक हैं, लैंड ओनर्स हैं, वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट जो है वो अब अपलोड कर सकते हैं आराम से। उनके पास 180 दिन का समय बचा हुआ है। एस सिद्धार्थ ने पत्रकारों को संबोधित किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस पूरी मीटिंग के बाद और फिर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने एक एक चीज जो है वो डिटेल में बताई है। क्या कुछ कह रहे हैं सिद्धार्थ, वो सुनिए। बंदोबस्ती के जो डेडलाइन डेट्स थे जिस कारण से लोगों को समस्या हो रही थी उसमें परिवर्तन किए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो। जैसे जो स्व घोषणा समर्पित करने के लिए अवधि विस्तार करते हुए 180 कार्य दिवस का समय दिया गया है। राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन के लिए 90 कार्य दिवस, रैयतों से दावा या आक्षेप प्राप्त के लिए 60 दिवस और रैयतों से प्राप्त दावा और आक्षेप निपटारे के लिए 60 दिवस। मैं डिटेल्स मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन जो टाइमलाइंस हैं जिसके कारण से लोगों को भागदौड़ करनी पड़ती थी, समय पे अपना कागजात जमा नहीं करने पड़ते थे, उसके टाइमलाइन में संशोधन करते हुए 180, 90, 60 कर दिए हैं। जो पूर्व में 15 दिन था, कुछ 30 दिन थे, कुछ 60 दिन थे। तो मैं आपको डिटेल आपको दे दूंगा, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा कि कब से है। ये स्व घोषणा समर्पित करने की अवधि को विस्तार करते हुए 180 दिन कार्य दिवस कर दिया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। हमारी जो सर्वे सेटलमेंट में लोगों को परेशानी हो रही है उसमें अब अच्छा समय मिल जाएगा अपने दस्तावेज और आपत्तियां दर्ज करने के लिए। तो सुना आपने किस तरीके से सिद्धार्थ ने बताया है कि जमीन सर्वे को लेकर के जो लोगों को परेशानी हो रही थी उसको देखते हुए सरकार ने
ये फैसला लिया है और लोगों की परेशानी को कम कर दिया। आपको बता दें कि सरकार 6 महीने के जो ये वक्त बढ़ाई है, कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार कोई भी जोखिम मोल नहीं लेना चाहते हैं। ये भी एक वजह है कि उन्होंने जितने भी जमीन सर्वे में जो भी दिक्कत आ रही थी, जो भी परेशानी आ रही थी, उन परेशानियों को कम करने के लिए 180 दिन का समय जो है वो दिया है, आगे बढ़ा दिया है। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि स्मार्ट मीटर के साथ साथ जो जमीन सर्वे का जो काम है, जिस तरीके से सरकार ने ये ऐलान किया कि जमीन सर्वे कराएंगे, इसके बाद से जो लोगों को परेशानी हो रही थी, इसको देखते हुए लगातार इस बात की चर्चा बिहार में हो रही थी कि नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, जोखिम जो है वो उठाना पड़ सकता है। इसका असर सीधा विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। लोगों में गुस्सा कहीं ना कहीं जमीन सर्वे को लेकर के था, तो उसको लेकर कहा जा रहा था, लेकिन लगता है कि अब नीतीश कुमार कोई भी जोखिम उठाने के कंडीशन में नहीं है। और इसी को देखते हुए अब देखिए कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी हमारे सहयोगी शशि भूषण कुमार ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए अब बने रहे बिहार तक के साथ।